जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम पहली बड़ी खबर के साथ। शिव महापुराण के पहले ही दिन लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। छत्तीसगढ़ के भिलाई में शिव महापुराण कथा का आयोजन बीते दिन से शुरू हो चुका है, जहां पहले दिन कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने एकांतेश्वर महादेव की कथा सुनाई। व्यासपीठ पर बैठे पंडित प्रदीप मिश्रा की पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने आरती उतारी। वहीं भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने अपनी मां के साथ कथा सुनने पहुंचे। उन्होंने अपने आम भक्तों की तरह जमीन पर बैठ करके कथा का श्रवण किया। साथ ही कथा के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि भाग्य लिखने वाले देवता होते हैं। पहले दिन इतने अधिक भक्त आ गए थे कि कथा स्थल में बने पंडाल के बाहर से लेकर आसपास की जगह, यहां तक कि सड़क किनारे बैठ करके भक्तों ने कथा सुनी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1000 सीटर गारमेंट फैक्ट्री का भूमि पूजन किया। ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के मोवा स्थित पाम बेलोजियो अपार्टमेंट के सामने 1000 सीटर गारमेंट फैक्ट्री का भूमि पूजन किया। शहरी आजीविका आवर्धन हेतु महिला गारमेंट फैक्ट्री में कोई भी महिला जिन्हें बेसिक टेलरिंग का ज्ञान है, ऐसी महिलाएं यहां काम कर सकती हैं। यहां सिलाई कार्य सीखने की इच्छुक महिलाओं को ट्रेनिंग के बाद कार्य दिया जाएगा और इसकी कुल लागत तकरीबन 15 करोड़ रुपए होगी। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे, रायपुर के ग्रामीण विधायक सत्यनारायण शर्मा, कलेक्टर नरेंद्र भूरे, इसके अलावा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल भी उपस्थित रहे। कर्मचारियों के पेंशन स्कीम को चुनने की आखिरी तारीख अब 8 मई तक बढ़ा दी गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम और नवीन अंशदायी पेंशन स्कीम योजना अर्थात एनपीएस या ओपीएस में से किसी एक को चुनने के विकल्प को लेकर चुनाव को लेकर अंतिम मौका दिया है। इसके तहत सरकार 8 मई तक की समय सीमा बढ़ा दी है। आदेश में कहा गया है कि ये पेंशन योजना का चयन आखिरी मौका है। इसके अलावा अगर कर्मचारी इन विकल्पों में से किसी भी विकल्प का चयन नहीं करते तो उनकी ऑटोमेटिक एनपीएस स्कीम में सहमति मान ली जाएगी। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम अर्थात 1 नवंबर 2004 के पहले लागू करने की घोषणा की है। 4 साल बीतने के बाद भी बेरोजगारी भत्ता के नाम पर युवाओं को छत्तीसगढ़ की सरकार जो है छल रही है। ये कहना है भारतीय जनता युवा मोर्चा का, जिसके द्वारा प्रदर्शन किया गया। बलरामपुर में रोजगार व बेरोजगारी भत्ते को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन एवं रोजगार कार्यालय का घेराव किया गया। इस अवसर पर स्थानीय हनुमान मंदिर प्रांगण में आयोजित सभा में मुख्य अतिथि भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत एवं विशिष्ट अतिथि पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम रहे। नेताम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब युवा शक्ति जाग गई है और सभी युवा संकल्पित हैं। युवा अपने हक सरकार से मांगने के लिए संकल्पित होकर धरना कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने कहा कि भूपेश बघेल की सरकार युवाओं के साथ छलावा कर रही है। सरकार को 4 वर्ष से ज्यादा का समय बीत चुका है और अभी तक बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्राप्त नहीं हुआ है और न ही युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान हुए हैं। बिलासपुर में ट्रैफिक सिग्नल अब मुसीबत बनती नजर आ रही है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लगाए गए सिग्नलों की वजह से जाम लगने की स्थिति निर्मित हो रही है। बिलासपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल यातायात के लिए मुसीबत बन चुके हैं। इनकी वजह यह है कि ऐसे कई जगहों पर भी सिग्नल लगा दिया गया है जहां सड़क सक्रिय है और सिग्नल लगने के बाद भी जाम की स्थिति बन रही है। कांग्रेसियों ने इस अव्यवस्था के खिलाफ मोर्चा खोला है और ट्रैफिक सिग्नल पर सवाल उठाए हैं। दरअसल नगर निगम के स्मार्ट सिटी के तहत ITMS प्रोजेक्ट लागू किया गया है। इसके तहत 147 करोड़ रुपए के कैमरे से ट्रैफिक कंट्रोल करने की योजना बनाई गई है और इस योजना के तहत शहर के चौक चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल के साथ ही CCTV कैमरेज लगाए गए हैं। लेकिन स्मार्ट सिटी ने शहर के ऐसे कई चौक चौराहों में भी ट्रैफिक सिग्नल लगा दिए हैं जहां पर सड़क बेहद सक्रिय है और लेफ्ट साइड की भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में ट्रैफिक सिग्नल लगने के बाद जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। भिलाई स्टील प्लांट में विस्फोट की वजह से 4 मजदूर अचानक से झुलस गए। सभी को गंभीर हालात में अस्पताल में रेफर किया गया। भिलाई स्टील प्लांट में बीती शाम को एक स्टील मेल्टिंग शॉप में आग लगने की वजह से बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में वहां काम कर रहे 4 मजदूर बुरी तरीके से झुलस गए। सूचना मिलने पर ही उन्हें मेडिकल पोस्ट पहुंचाया गया। उनके हालात गंभीर है और ऐसे में सभी को सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती कराया गया। चारों के हालात गंभीर बने हुए हैं। दोपहर के वक्त स्टील मेल्टिंग शॉप में सभी मजदूर काम पर गए थे और तकरीबन शाम के वक्त यहां कैपिटल रिपेयरिंग का काम चल रहा था, तभी ये दुर्घटना घटी।
शहर के पास तेंदुआ पहुंच चुका है, जिसकी ड्रोन कैमरे से निगरानी हो रही है। दरअसल कांकेर शहर के नजदीक ठेलका बोर गांव में मंगलवार सुबह एक तेंदुआ नजर आया। इसके बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। ग्रामीणों के अनुसार तेंदुआ बस्ती से लगे पहाड़ी की ओर भागा है, जिसके बाद वन अमला ड्रोन की मदद से पहाड़ी के आसपास के क्षेत्र की निगरानी कर रही है। ऐसे में टीम सुबह से लेकर शाम तक नजर रखे हुए है, मगर शाम तक तेंदुआ नजर नहीं आया। आम आदमी पार्टी ने तकरीबन 900 पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। दरअसल संजीव झा ने कहा, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने कहा कि पार्टी को कम समय में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। हमारे सभी क्रांतिकारी पदाधिकारी कार्यकर्ता बहुत ही मजबूती के साथ कार्य कर रहे हैं। ऐसे में अभी पार्टी के सदस्यता महाअभियान में छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर लोग जुटे हैं। बड़ी संख्या में युवाओं ने सदस्यता ग्रहण की है। महिलाओं और बुजुर्गों ने भी यहाँ पर सदस्यता ग्रहण की है। उन्होंने कहा कि पार्टी का एक एक पदाधिकारी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर एक एक लोगों से मुलाकात करेंगे और आम आदमी के आम जनता के मुद्दे को उठाएंगे। बाप बेटी के ऊपर से एक ट्रक गुजर गया, दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। चालक को काफी दूर तक घसीट दिया गया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक बेहद निंदनीय घटना घटी, जहां पर ट्रक ने बाइक सवार बाप बेटी को टक्कर मार दी। ट्रक चालक कितना रफ्तार में था कि बाइक चालक को अपने साथ काफी दूर तक घसीटते ले गया। ट्रक का पहिया ऊपर से गुजर जाने के चलते पिता और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पुलिस अब इस मामले की जाँच में जुट गई है। बाइक में पिता और बेटी जो है दुर्ग से नेहरू नगर की तरफ जा रहे थे। जैसे ही वे लोग वाय से ब्रिज के ऊपर से चढ़े, पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। कांग्रेस विधायक के भाई को पुलिस ने पीटा, मारपीट करके गाड़ी में डालने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जसपुर जिले के बगीचा का यह मामला, जहां बीजेपी समर्थित जिला पंचायत सदस्य डीडीसी गेंद बिहारी सिंह को पुलिस ने जो है हिरासत में ले लिया, जिसके बाद पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं इन्होंने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर डीडीसी गेंद बिहारी के साथ मारपीट और बदसलूकी करने का आरोप लगाया। अब इस मामले में डीआईजी डी रविशंकर ने एसडीओपी बगीचा मुख्यालय अटैच कर दिया है। वहीं 2 आरक्षक निलंबित कर दिए गए हैं। गेंद सिंह कांग्रेस विधायक और सांसदीय सचिव चिंतामणि महाराज के भाई हैं। कोरबा में 161 पुलिसकर्मियों का तबादला हुआ है। 41 प्रधान आरक्षक समेत 120 आरक्षकों का ट्रांसफर आदेश जारी हुआ है। लंबे समय से एक ही जगह पर पदस्थ थे। दरअसल कोरबा पुलिस अधीक्षक एसपी उदय किरण ने 161 पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर का आदेश जारी कर दिया है। इसमें से अधिकतर आरक्षक और प्रधान आरक्षक का नाम शामिल है, जो काफी लंबे समय से एक ही थाने या फिर चौकियों में पदस्थ थे। प्रधान आरक्षकों में वीरेंद्र भगत बालको से श्यांग, सुनील पांडे बालको से उर्गा, इसके अलावा प्रवीण नरडे बालको से रक्षित केंद्र के अलावा कई ऐसे विभिन्न नाम भी शामिल हैं। रायपुर का कमल विहार अब कौशल्या विहार के नाम से जाना जाएगा, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की, जहां पर 167 करोड़ के सुविधाओं का यहां पर शिलान्यास भी किया गया। रायपुर में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोरिया खुर्द पहुंचे, जहां लोगों से उन्होंने सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान 167 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र को ध्यान में रखकर इन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया और ऐसे में लोगों से खास बातचीत में मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार को भी घेरा। वहीं रायपुर में कमल विहार का नामकरण कौशल्या विहार करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब डॉक्टर बन चुके हैं। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय ने सीएम और पद्मश्री उषा बारले को मानद की उपाधि दी। ऐसे में 135 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक भी दिया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब डॉक्टर भूपेश बघेल कहलाएंगे। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग से उन्हें पीएचडी की मानद उपाधि भी दे दी गई है। इसी के साथ ही विश्वविद्यालय ने पंडवानी गायिका पद्मश्री उषा बारले को भी पीएचडी की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। ये उपाधि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अरुणा पल्टा ने डॉक्टर कुल सचिव डॉक्टर कुलदीप ने यहां पर सौंपी है। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग ने सोमवार को ये पहला दीक्षांत समारोह और विश्वविद्यालय का 8वां स्थापना दिवस कार्यक्रम भी आयोजित किया था। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल पर रोजाना ठीक इसी प्रकार के छत्तीसगढ़ के समाचार देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन महत्वपूर्ण खबरें, रोजाना समाचार हम आप तक पहुंचा सकें।
ट्रेलर ने बाइक सवार को कुचल दिया, 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। रिवर्स करते समय तेज रफ्तार बाइक को इसने चपेट में ले लिया, जबकि दोनों ने मौके पर ही अपना दम तोड़ दिया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में ट्रैक्टर और बाइक की जबरदस्त टक्कर हो गई और हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर को रिवर्स कर रहा था, इसी बीच विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार बाइक चपेट में आ गई। हादसे में मौके पर ही दोनों बाइक सवारों ने दम तोड़ दिया और मृतकों की उम्र तकरीबन 25 से 30 साल के बीच की बताई जा रही है। माथुर मंत्र देने आ चुके हैं छत्तीसगढ़, जहां 1 मई यानी मजदूर दिवस के अवसर से भाजपा प्रदेश में सत्ता वापसी की मशक्कत में जुटने वाली है। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा में कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने का मिशन तैयार कर रही है। इसे लेकर 2 दिनों तक लगातार प्रदेश के भाजपा के प्रभारी ओम माथुर कार्यकर्ताओं से बातचीत करते रहे और अपने अनुभवों के आधार पर बारीकियां समझाते रहे। रायपुर और दुर्ग में हुए पूर्णकालिक विस्तारक प्रशिक्षण शिविर में माथुर ने कहा कि सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में पूर्णकालिक विस्तारक 1 मई से जाने वाले हैं। रेलवे ने 7 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है, जिनमें साउथ बिहार दुरंतो जैसी ट्रेनें का नाम शामिल है। ऐसे में विकास कार्यों के बहाने यात्री ट्रेनों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। दरअसल बिलासपुर रेल मंडल के कटनी रूट पर मालगाड़ी के टक्कर होने के बाद रेलवे ने विकास कार्य के बहाने तकरीबन 26 अप्रैल को 7 से अधिक ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। वहीं कई गाड़ियों को देरी से रवाना किया जाएगा, कुछ गाड़ियों को बीच रास्ते में ही समाप्त कर दिया जाएगा और मंगलवार को भी रेलवे ने बिना जानकारी दिए कई गाड़ियां देर से रवाना की थी, जिससे की वजह से यात्रियों को काफी परेशानी हुई। रेलवे प्रशासन की ओर से अधोसंरचना विकास कार्य के नाम पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के चक्रधर रेल मंडल में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी काम के बहाने पर बामरा और धारुआडीह रेलवे स्टेशन के बीच कनेक्टिविटी काम करने की बात कही गई है। ओपन यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती में धांधली का एक मामला जो है सामने आ रहा है। बिलासपुर में पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद अब नॉन टीचिंग स्टाफ के भर्ती को लेकर एक बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। भर्ती में किए गए वैकेंसी निकालने के पहले ही विभाग के मंत्री, बड़े अफसर और करीबी और विश्वविद्यालय के स्टाफ को ही नियुक्ति देने की तैयारी चल रही है। यही वजह है कि भर्ती नियमों को ताक में रखकर दोषपूर्ण चयन प्रक्रिया अपनाई गई है। इतना ही नहीं, जिन लोगों की नियुक्ति की जानी है उनके नाम पहले से भी तय कर लिए गए हैं। इस मामले की शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय अर्थात पीएमओ ऑफिस, राजभवन और उच्च शिक्षा विभाग में कर दी गई है। नारायणपुर ओरछा मार्ग की बदहाल सड़कों को लेकर ग्रामीणों ने चक्का जाम किया, कहा अभी उठेंगे तभी जब ही उठेंगे। दरअसल नारायणपुर जिला मुख्यालय से ओरछा जाने वाले मार्ग की बदहाल सड़क को लेकर ग्रामीण आक्रोशित होकर लामबंद हो गए। इन्होंने 7 ग्राम पंचायतों के सैकड़ों ग्रामीण जो है मंगलवार सुबह 8 बजे छोटे डोंगर हाई स्कूल के सामने मुख्य मार्ग में पत्थर रखकर इन्होंने चक्का जाम कर धरने पर बैठ गए। इससे नारायणपुर ओरछा मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई, वाहनों की लंबी कतारें लग गई। ग्रामीणों द्वारा चक्का जाम करने के लिए भनक जिला प्रशासन को लग गई और इसके बाद जिला प्रशासन का दल छोटे डोंगर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाइश देने की कोशिश कर रहा था। महिला कांग्रेस ने 90 विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। विधानसभा चुनाव को लेकर ये तैयारियां तेज हुई है। पूरी सूची इस वक्त आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। चुनाव की तैयारियों को लेकर संगठन में लगातार पदाधिकारियों की नियुक्तियां भी जारी हैं। इसी क्रम में महिला कांग्रेस ने विधानसभावार प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। इस अवसर पर पार्टी प्रवक्ता प्रीति उपाध्याय ने कहा कि महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ में पुनः कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री बघेल के नेतृत्व में सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाने का काम किया जा रहा है, ये पार्टी प्रवक्ता प्रीति उपाध्याय ने कहा। बृहस्पति सिंह के वीडियो पर एफआईआर दर्ज करने की ईओडब्ल्यू पहुंची भाजपा। दरअसल ये खबर रायपुर से, जहां पर कांग्रेसी विधायक बृहस्पति सिंह के वायरल वीडियो के संबंध में भाजपा मीडिया विभाग व विधि प्रकोष्ठ के प्रतिनिधिमंडल ने ईओडब्ल्यू दफ्तर जाकर विधायक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की मांग की। मंगलवार को भाजपा ने ईओडब्ल्यू में की गई शिकायत में कहा है कि रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र के विजयनगर पुलिस चौकी प्रभारी को फोन में स्पीकर ऑन करके ये बता रहे हैं कि छोटा मोटा रिश्वत ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। इससे प्रमाणित हो रहा है कि कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह इस वीडियो में रिश्वत को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि अपराध है, और विधायक बृहस्पति सिंह खुलेआम आम पुलिस को जो है भ्रष्टाचार सिखा रहे हैं। ये बातें ईओडब्ल्यू में शिकायत दर्ज करने के दौरान कही गई भाजपा के द्वारा।
चुनाव में धान खरीदी को लेकर बड़ा दांव भाजपा खेल सकती है। ओम माथुर ने कहा कि आप इंतजार करिए, हम अपनी रणनीति साझा करेंगे। दरअसल अगले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा धान खरीदी के मामले में कोई बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। 6 दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ भाजपा प्रभारी ओम माथुर ने पत्रकारों से बातचीत में कुछ ऐसे ही संकेत जारी किए। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से 2800 रुपए में धान खरीदी को लेकर की जा रही तैयारी के प्रश्न पर माथुर ने कहा, इंतजार करिए, कांग्रेस क्या कर रही है और हम क्या करेंगे ये आपको समझ में आ जाएगा। माथुर ने कहा कि पिछली बार भी कहे थे कि इस बार भी कह रहे हैं, इंतजार करिए। भेंट मुलाकात में शराबबंदी पर सवाल पूछने जा रहे भाजपाइयों को पुलिस ने ही रोक दिया। एमएलए सत्यनारायण शर्मा ने ये आरोप लगाए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत रायपुर ग्रामीण विधानसभा के क्षेत्र से लोगों से चर्चा कर रहे थे। कार्यक्रम में उस वक्त खलबली मच गई जब बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन करते हुए शराबबंदी को लेकर सवाल किए। वहीं विधायक सत्यनारायण शर्मा के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। बता दें कि भाजपाइयों ने मुख्यमंत्री और विधायक सत्यनारायण शर्मा से सवाल पूछने जा रहे थे, तभी पुलिस ने सभी को रोक लिया। इस दौरान पुलिस के साथ जमकर झूमाझटकी हो गई। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अमित साहू ने कहा कि कांग्रेस ने झूठ बोलकर सत्ता में हासिल किया और इस दौरान विधायक पर क्षेत्र में अधूरा विकास करने का आरोप भी लगाया।